हमारी मीटिंग लाइव हो चुकी है। हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम उसे देखने पहले। देन हम नेक्स्ट जिसने भी प्रेजेंट करना हो तो आप थे। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? अभी नहीं, अभी लोड हो रही है। अब विजिबल है। ये क्वेश्चन है मूव जीरोस। गिवन एन इंटीजर array names, move all zero to the end of it while maintaining relative order of non-zero element. Note that you must do this in place without making the copy of the array. हमारे पास लिस्ट गिवन है। मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा, एक सेकंड। ये ये हमारे पास एक लिस्ट है बेसिकली, जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं। हमने क्या करना है, हमने इन जीरोस को, ये जो जीरो है, एक ये, देखिए, इन जीरोस को हमने एंड पे लेके आना है। तो क्वेश्चन हमसे ये डिमांड कर रहा है कि जब हम ये करें तो क्या हो, जो हमारा ये ऑर्डर है, वन, स्टार्टिंग में जैसे देखें 1, 3 और 12, ये जो ऑर्डर है ये मेंटेन है। और सेकंड क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आपने कॉपी नहीं बनानी एरे की, आपने इसी एरे को चेंज करना है जो दी गई है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट सबको क्लियर है? जी सर, क्लियर क्लियर है। है। ओके। अब इसकी अप्रोच को अगर डिस्कस करें ना, तो इसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि हमने जीरोस का एंड पे लेके आना है, और दूसरी अप्रोच ये है कि हमने जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं बेसिकली उन्हें हमने स्टार्टिंग में लेके आना है। अगर हम नॉन जीरो को स्टार्टिंग में ले आए तो जीरो एंड पे चले जाएंगे खुद ब खुद। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी लिस्ट को हम 2 पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करवाएंगे। एक लेफ्ट से स्टार्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट से, और फॉर लूप के थ्रू हम क्या करेंगे, आइट्रेशन करेंगे। तो जब फॉर लूप चलेगी तो राइट पॉइंटर हमारा आ जाएगा इस जगह पे। अब ये राइट पॉइंटर बेसिकली क्या करेगा, इसे देखेगा लेफ्ट पॉइंटर के अकॉर्डिंग, कि अगर जो हमारे पास राइट पॉइंटर है ना बेसिकली, वहाँ पर अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो राइट पॉइंटर क्या करे, लेफ्ट को ना स्वैप कर दे। तो ये इसे स्वैप कर लेगा। मैं आपको यहाँ पे ना लिस्ट में आगे दिखा रहा हूँ कि इसमें होगा क्या। ये स्वैप हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। जब ये ऑपरेशन स्वैपिंग का परफॉर्म होगा, उस केस में हमारा लेफ्ट पॉइंटर मूव करेगा 0 पे। लेफ्ट पॉइंटर हमारा थ्रू आउट द फॉर लूप या थ्रू आउट द कोड 0 पर ही रहेगा, आई थिंक। तब क्या होगा, राइट पॉइंटर मूव का राइट स्वैप कर देगा, और हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ये नई लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट नहीं बनेगी, इसी के अंदर इन प्लेस होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिस्ट बना रहा हूँ। और इसके बाद अब क्या होगा, अब हमारा लेफ्ट आ चुका है इस पॉइंट पे। अगर इसे दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये 0 में चेंज हो जाएगा और ये 1 में चेंज हो जाएगा। देन क्या होगा, लेफ्ट हमारा यहाँ पे आ गया है, इस जगह पे। और अब क्या होगा, राइट आ जाएगा यहाँ पे। राइट इस वक्त एक और 0 पे है। अब राइट 0 पे है तो क्या होगा, राइट अगेन मूव करेगा, नेक्स्ट मूव होगा। अब राइट आ गया 3 पे। जब राइट एलिमेंट हमारा नॉन जीरो पे आएगा, अ, एक सेकेंड, जब हमारा राइट आएगा ना नॉन जीरो पे,
तब अगेन वो लेफ्ट को चेक करेगा कि लेफ्ट कहाँ पे है, लेफ्ट हमारा 0 पे है। तब वो अगेन स्वैप करेगा नंबर्स को, ये वाला 3 और ये वाला 0 अगेन स्वैप होंगे, ये इससे स्वैप होगा। अब ये क्या होगा, ये जो जहाँ पे पहले 0 था बेसिकली, अब वहाँ पे 3 आ जाएगा लेफ्ट की जगह पे। और जो ये 0 है, ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। और यहाँ पर ये वाला 0 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इसे भी ड्रा कर लेते हैं। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तब ही हमारा लेफ्ट पॉइंटर आगे मूव होगा। लें, तो यहाँ पे आ गया, अब 3 आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास 0 0 में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगेन क्या होगा, लेफ्ट पॉइंटर इस जगह से, यहाँ पे 0 था, अब 3 हो चुका है। लेफ्ट पॉइंटर अगेन यहाँ से मूव करेगा और अगेन 0 पे आएगा। यानी कि लेफ्ट पॉइंटर हमेशा हमारा 0 पे रहेगा। और ये इस वक्त ये दो 0 इस वक्त यहाँ पे इकट्ठे हैं, दो 0 यहाँ पे इकट्ठे हैं, और 1 और 3 स्टार्टिंग में आ चुके हैं। अब क्या होगा, राइट अगेन जाएगा नॉन जीरो एलिमेंट पे, जो कि अब 12 है हमारे पास। राइट अगेन लेफ्ट को देखेगा कि लेफ्ट पर क्या पड़ा हुआ है। लेफ्ट पर अगर 0 पड़ा हुआ है, तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी, और ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। ये 12 में चेंज हो जाएगा, और ये 0 में चेंज हो जाएगा, स्वैप हो जाएंगे। तो इस केस में देखें तो इस 0 की जगह पे हमारे पास 12 आ गया, और ये 0 स्वैप होके एंड पे आ गया। तो जो हमारा लेफ्ट है वो यहाँ पे आगे मूव कर जाएगा, और राइट पॉइंटर को आगे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो हमारी फोर लूप खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ, ये आइट्रेशन करते करते जो हमारे नॉन जीरो एलिमेंट थे 1, 3 और 12, वो आगे एरे के स्टार्ट में, और जो हमारे 0 थे वो आगे एंड पे। तो इसी तरह से क्या कहते, हमने क्वेश्चन को पूरा कर दिया कि हमने उनका जो ऑर्डर था वो मेंटेन रखा, और जीरोस को हम एंड पे ले गए। और ये काम हमने इन प्लेस ही किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो आपका? क्लियर है यहाँ तक सबको? जी सर, क्लियर है। ओके, तो आप कोड देख लेते हैं इसका। हमने लेफ्ट को जीरो इनिशियल स्क्वायर और फोर लूप लगाई, आर इन रेंज यानी कि राइट पॉइंटर। और ये चलेगा कहाँ तक, लेंथ ऑफ नम्स तक, यानी कि एंड तक। इफ नम्स ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब जब हमारा जो आर है, वो आर हमेशा कहाँ पे रहेगा, हमारा नॉन जीरो पे रहेगा। ठीक है, वो आर क्या करेगा, कंपेयर करता रहेगा। लेफ्ट को चेंज कर देगा राइट राइट में, और राइट को चेंज कर देगा लेफ्ट में। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के इस पॉइंट पर कोड की इस जगह पे स्वैपिंग होगी। और जैसे जब जब स्वैपिंग होगी, हमारे पास हमारा जो लेफ्ट है वो आगे मूव करता जाएगा। आई थिंक सबको कोड भी क्लियर होगा। तो इसकी अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो वो आएगी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम पूरी की पूरी लिस्ट पर एटरेट कर रहे हैं। स्पेस हम कोई नहीं यूज़ कर रहे, तो स्पेस हमारी कांस्टेंट रहेगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? क्लियर है सर। सबको क्लियर? ओके ओके। तो आप में से किसी के पास कोई और क्वेश्चन है? हाँ जी सर है। चलिए ठीक है, आप प्रेजेंट कर दें, मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। श्योर। आई होप सो स्क्रीन विजिबल होगी, तो कंफर्म कर दो, बस स्टार्ट करते हैं।
यस सर विजिबल। ओके। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक नंबर। ये बेसिकली हमने पैलिंड्रोम्स पढ़े हुए हैं, हमने वर्ड्स पढ़े हुए हैं जिनको क्या कहते हैं, फ्रंट से स्पेल करें या बैकवर्ड स्पेल करें, दोनों सेम ही वॉइस करता है। और तो वो पैलिंड्रोम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैडम, मॉम, डैड, इस तरह के जो नंबर्स हैं, और सॉरी वर्ड्स हैं, तो नंबर भी सेम इस तरह ही है। अगर 1001 अगर हम चेक करें, तो इसको बैकवर्ड पढ़ें या फ्रंट से पढ़ें, ये सेम स्पेल करते हैं। तो हमने ये बताना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो पैलिंड्रोम है। लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है बस। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के चेक कर लेते हैं हम। वो कह रहा है कि एन इंटीजर एन इज स्ट्रिक्टली पैलिंड्रोमिक इफ फॉर एवरी बेस बी बिटवीन 2 एंड n-2 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव बाद में देखते हैं क्या। द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर n बेस b इज पैलिंड्रोमिक। बेसिकली इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि आपको कोई एक नंबर दिया गया है, आपने उस नंबर को जो भी नंबर दिया गया है उसकी n-2 बेस तक आपने चेक करना है कि हर बेस के लिए वो पैलिंड्रोमिक है। तो अगर तो वो पैलिंड्रोमिक है तो आपने रिटर्न ट्रू कर देना है, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देना है। अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इंटीजर इनपुट गिवन है 9, तो 9 में हमने बेस 2 में चेक करना है कि क्या बेस 2 में अगर 9 को हम लोग कन्वर्ट कर दें तो क्या वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है। तो 9 को अगर हम लोग बेस 2 में सिंपल वही उस तरीके से कन्वर्ट करते हैं एलसीएम लेके, तो वो हमारे पास आता है 1001, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। हम लोग को बेसिकली रिमाइंडर निकालते जाना है यहाँ से। तो 2 2 जार 4, और एंड तक अगर इसको हम लोग लेके जाएंगे तो वो हमारे पास जो नंबर बनेगा बेस 2 में वो 1001 बनेगा। सिमिलरली हम लोग फिर इसको 3 के साथ चेक करेंगे। 3 के साथ जब चेक करेंगे तो वो पैलिंड्रोमिक नहीं बनेगा। तो क्योंकि 3 3 जार 9, और 3 1 जार 3, तो ये हमारे पास जो नंबर बनेगा वो 100 है। तो ये पैलिंड्रोमिक यहाँ पे नहीं है। तो हमने चेक उस नंबर तक करना है, n-2 तक। अगर ये 9 हमें दी गई है एक इंटीजर, तो 9-2 हमारे पास आता है 7। तो हमने 7 तक चेक करना है कि ये नंबर हर बेस के ऊपर पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। हम लोग इसमें यही करेंगे कि इस नंबर को पकड़ेंगे और हर बेस पे इसको चेक करते जाएंगे, n-2 तक इसके लूप चलाएंगे और चेक करते जाएंगे कि ये पैलिंड्रोमिक है। कहीं एक पॉइंट पर भी अगर हमें लगा कि इस बेस में पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे इसको फॉल्स। तो ये एग्जांपल 1 थी। अगर क्या कहते हैं हम लोग ने जो देखी है सर अभी। एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर। अ, जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। मेरा एक क्वेश्चन था, ये आपने, जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने ये माइनस वाली चीज़ बताई, 9-2 कर देंगे, तो ये चीज़ क्लियर नहीं है, सर ये एक्सप्लेन कर दें। मैं बता देता हूँ। बेसिकली हमने बेस के ऊपर चेक करना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। एक नंबर हमें n गिवन है, n-2 का मतलब ये है हमें एक लिमिट दे दी गई है कि इस लिमिट तक हमने चेक करना है। नहीं तो उसने कोई बेस की लिमिट ही ना दी हमें, या ना देता, उसने यहाँ पे दी हुई है। n-2 का मतलब ये है कि 9, जो भी हमारा n है वो तो इंटीजर जो हमें गिवन है वो है, उसमें से -2 जब करेंगे जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू तक हमने चेक करना है, उन बेसिस तक कि ये नंबर पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है। जिस ओके तरह इस ओके ठीक एग्जाम्पल जिस तरह इस एग्जाम्पल में 9 है ना, तो आप 9-2 करें 7 आता है, तो हमने 7 तक चेक करना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो पहले अपने 2 पे चेक किया, फिर 3 पे चेक किया, फिर उसने खुद ही बता दिया कि 4 5 6 7 पर भी ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। किसी एक पॉइंट पर भी अगर बेस पर वो पैलिंड्रोमिक नहीं है तो हमने उसको रिटर्न कर देना फॉल्स। तो
सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी अ, सर। जी। सर पैलिंड्रोमिक मतलब। पैलिंड्रोमिक मतलब आप अगर उसको फ्रंट से रीड करें और बैक से रीड करें तो वो सेम होगा। सर पैलिंड्रोमिक जिस जिस तरह आप इसको रीड करें 1001, बैक साइड से रीड करें 1001, सेम स्पेल कर रहे हैं। जिस तरह अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें तो MOM मॉम, आप इसको फ्रंट से रीड करें या बैक से रीड करें सेम स्पेल कर रहे हैं। तो ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स या पैलिंड्रोमिक नंबर हमारे पास कहलाते हैं। क्लियर? ओके ओके जी क्लियर है। ओके। इसकी आप मजीद एग्जांपल्स देख सकते हैं, आप गूगल करेंगे तो पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। उसमें रेस कार आ जाता है, मैडम आ जाता है, और काफी लेवल LEVEL, काफी सारे वर्ड्स हैं जो कि पैलिंड्रोमिक है। और इस तरह सेम नंबर्स में भी यही होता है। 1001 है, 1001 होगा। इस तरह के मजीद बेतहाशा नंबर्स हैं हमारे पास। तो सेकंड एग्जांपल भी हमारे पास पैलिंड्रोमिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक 4 हमें गिवन है, हमने चेक कहाँ तक करना है, N-2 तक। तो 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 ही हमारे पास आएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ बेस 2 में ही चेक करेंगे इसके अंदर। तो होप सो ये N-2 वाली चीज भी क्लियर हो गई होगी अब तक। तो इंक्लूसिव का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि हमने जो एंड पॉइंट्स है ना उनको भी कंसिडर करना है। जैसे 2 से लेके अगर N-2 है, तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 9 है ना, 9 - 2 करेंगे तो हमारे पास 7 आता है। तो 2 से लेके आपने 7 तक देखना है। तो इंक्लूसिव का मतलब ये है कि 7 पर भी चेक करना है और 2 पर भी चेक करना है। एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये है। ठीक है। और और सर फोर फोर के लिए हम सिर्फ 2 3 और 4 तक कंसीडर करेंगे ना? नहीं ना, नहीं नहीं, मैंने अभी पहले आपको बताया अच्छा कि सॉरी, हाँ वो N-2 ठीक N ठीक। माइनस टू तक कंसिडर करना आपने, हमें गिवन है। तो सही 4 के सही लिए हम सही। लोग 4 - 2 करेंगे, 2 आंसर आ जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 पे ही चेक करेंगे। 2 पे चेक ठीक है। चेक करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। तो चूंकि पैलिंड्रोमिक नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अच्छा, अब इसके अंदर अगर थोड़ा सा मैं एल्गोरिथम इसका बताऊं तो हम सबसे पहले यही एक जो हमारे पास एक नंबर रिसीव होगा N, जिसको हम लोग अगर एग्जांपल ले लें 9 है, हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 पे, फिर हम 3 पे चेक करेंगे, फिर 4 पे चेक करेंगे बारी बारी। अगर किसी एक पॉइंट पे भी हमारे पास आया कि पैंड्रोमिक नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हम आगे जाएंगे ही नहीं। तो अब थोड़ा सा हम लोग कोड की तरफ चले जाते हैं। होप्स क्वेश्चन स्टेटमेंट सबको क्लियर है इस पॉइंट तक? अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है ये, वो तो काफी आसान है। ये फंक्शन हमारे पास बुलियन टाइप का है। ठीक है, हमने इन पर रिटर्न करना है कि ट्रू और फॉल्स। अच्छा, ये दो हेल्पर फंक्शंस मैंने बनाए हुए हैं, इनको भी इग्नोर करें, हम इस पे आते हैं, इस लूप पे आते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, हम लोगों ने बेसिकली लूप चला दिया है। बेस जो भी हमें गिवन है हमने 2 से चेक करना है। तो 2 हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है और N-1 जो है हमारी, वो इसका एंडिंग इंडेक्स है। N-1 हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम पर बाउंड ना रेंज का जो फंक्शन है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो अगर हम लोग इसके अंदर N-2 लिखेंगे ना तो फिर वो क्या कहते हैं, क्या, एक वैल्यू कम कंसिडर करेगा। अभी अगर इसमें 9 जा रहा है तो N-1 में ये 7 तक ही हमारे पास जाएगा, बिकॉज जो रेंज का फंक्शन है पाइथन का उसमें अपर बाउंड इंक्लूड होता है। तो स्टार्ट यहाँ से होगा हमारा कोड फॉर की लूप से। तो हर बेस के लिए हम लोगों ने चेक करना है फॉर बेस इन रेंज। और कहाँ तक चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया कंडीशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर को कन्वर्ट करेंगे उस स्पेसिफिक बेस के अंदर। ये हमारे पास हेल्पर फंक्शन है टू बेस का। ये क्या करेगा, ये हमारे पास नंबर लेता है और बेस लेता है। और हमारे पास नंबर आया फर्स्ट आइट्रेशन में 9। हमने इस फंक्शन को 9 पास किया और इसको हमने बेस भी फॉरवर्ड कर दी कि बेस 2 में चेक करके बताओ। ठीक है। तो ये सिर्फ भी आप ये समझें कि ये जो हमारे पास फंक्शन है सिर्फ वो ये रिटर्न करेगा, सॉरी, कि ये उसका जो बाइनरी कन्वर्जन है ना उसकी बेस 2 की, ये 1001 जो है, बेसिकली ये फंक्शन ये कन्वर्ट करेगा बस। तो वो कैसे कन्वर्ट करेगा, हम लोगों ने एक पहले स्ट्रिंग बना ली है और
सिंपल हम लोगों ने एक वाइल लूप लगाया, जिससे हम लोग जो डिवीजन करते हैं ना उसके अंदर, मैं एक मिनट वो बना लेता हूँ, उसे समझना आसान होगा। एक मिनट। ये हमारे पास 9 है, तो 2 4 8, हमारे पास यहाँ पे 1 आता है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास, ये जब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, क्योंकि हम n पे जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने एक आंसर की स्ट्रिंग हम लोगों ने डिक्लेयर कर दी है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसका रिमाइंडर निकाल रहे हैं। 9 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है हमारे पास 1, जो कि इस केस में। तो इस स्ट्रिंग में हम लोग 1 अपेंड कर देंगे। हम लोगों ने इस वैल्यू को बेसिकली निकालना है यहाँ से, कन्वर्ट होके जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी। तो 1 रिमाइंडर आया, 1 को हमने इस आंसर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, एन की वैल्यू को हमने अपडेट करना, जो कि हमारे पास 4 है। एन की वैल्यू कुछ 4 होगी, बिकॉज नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो वो 4 को मल्टी डिवाइड करेगा। तो एन की वैल्यू को अपडेट किस तरह से करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल। 9 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 4 आता है। 4 जो है वो एन के अंदर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 2 जार 4, और ये 0। अब वही काम हुआ हमारे पास। एक्सक्यूज हमारे मी सर, पास जी यानी मैम। हमने हर स्टेप के ऊपर हमने उसको साथ साथ करते रहना है ट्राई, कि हम एंड पे सारा जो बाइनरी डिजिट आएंगे उनको ही हम अप्लाई करेंगे, ये हमें 4 2 वगैरह भी हमें साथ साथ करने पड़ेंगे। नहीं, ये मुझे सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप दोबारा? जैसे आपने अभी बोला ना कि हम पहले 1 को करेंगे स्टोर, फिर बाद में हम 4 को करेंगे। तो मैं ये कह रही थी, जैसे एग्जांपल 1 में हमारा जो है आउटपुट आ रहा, वो 1001 है ना। तो मैं कह रही थी कि जी जी। हम बाइनरी डिजिट्स नहीं करेंगे स्टोर, कि हमें ये 4 भी करना पड़ेगा, फिर उसका रिमाइंडर हमें 2 भी करना पड़ेगा। नहीं, वो तो हम लोगों ने नेक्स्ट आइट्रेशन चलानी है, हम 4 और 2 एन की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं ना। वो नेक्स्ट, ये जो 1001 स्टोर कर रहे हैं वो तो इस आंसर में स्टोर कर ही रहे हैं हम लोग। एंड पे हम लोगों ने इसी को रिटर्न करना है। हमने चेक इसी को करना है ना, ये पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। वो तो हम आंसर में रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन एन की वैल्यू भी तो अपडेट करेंगे ना बार बार। अभी फर्स्ट टाइम जब एन आया वो 9 था, 9 को डिवाइड किया हमने, रिमाइंडर लिया इसका 2 से, वो 1 आया। नेक्स्ट टाइम 4 का रिमाइंडर लेंगे 2 से, तो वो n की वैल्यू बेसिकली डिवाइड होके हम स्टोर n में ही करना है। ओके सर, क्लियर है। बेसिकली यहाँ पे पहले वो इस स्टेप पे रिमाइंडर चेक करता है, और उसको इसके अंदर स्टोर कर देता है, जो हमारा मेन मकसद है इस फंक्शन का। देन वो n की वैल्यू को अपडेट करता है फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक n जीरो नहीं हो जाता। n जीरो कब होगा, मैं आपको बताता हूँ। आप 2 1 जार 2 करेंगे यहाँ पे, तो अभी भी n जीरो नहीं है, अभी भी जो n की वैल्यू है वो 1 है। तो फिर जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 0 जार 0, हमारे पास 1 यहाँ पे है। और बेसिकली ये हमारे पास जो है कन्वर्टेड रिप्रेजेंटेशन है 9 की। 1001 हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो 1001 जो हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन है 9 की, जो कि इस आंसर में पड़ी है, और यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। और ये 20, ये इस तरह डिवाइड हुआ है कि अगर हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो 2 1 जार 2 0 जार 0, और हमारे पास ये रिमाइंडर आता है 1। तो बेसिकली ये 1 यहाँ से आया। तो इस फंक्शन का सिर्फ सिंपल सा ये मकसद था कि वो उस इंटीजर को पकड़ता है और उसकी कन्वर्जन रिटर्न कर देता है, जो कि बेस हमने बताई होती है उसके अंदर। हमारे पास यहाँ से आ गया 1001, इस नंबर में स्टोर हो गया। क्या होगा, 1001 एक और फंक्शन लिखा हुआ है पैलिंड्रोम। अभी हम उस लॉजिक में नहीं जा रहे कि पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं वो सिंपल ये होता है कि अभी ये पाइथन का शॉर्ट हैंड है, स्लाइसिंग के थ्रू वो चेक कर लेता है अगर ये रिवर्स में भी सेम है क्या नहीं। तो वो भी चेक पैलिंड्रोम का फंक्शन सिर्फ ये चेक करके बताएगा कि ये अगर नंबर को फॉरवर्ड से स्पेल करें और बैकवर्ड चेक करें तो वो सेम है कि नहीं है। अगर वो सेम नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा,
वरना वो नेक्स्ट नंबर पे मूव, नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो हम अभी देख लेते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर भी है तब भी मुझे बता दें। जी सर, मुझे तो क्लियर है। क्लियर है सर। सर मेरा एक ठीक हो क्वेश्चन है। गया। हाँ जी सर। कोड की लाइन नंबर 9, जो 9 में प्लस आंसर लिखा है, इसका क्या मतलब है सर फंक्शन में? ये ना कंकैटिनेट कर रहे हैं हम आगे। जैसे मैंने वो एलसीएम जब यहाँ पे लिया था, तो हम लोग हमेशा जी नीचे से वैल्यू को स्टोर करते हैं ऊपर, तो हम लोगों ने इसमें पेंड करने के लिए, कंकैटिनेट करने के लिए, जो 1001 हमारे पास आंसर आएगा, हमने हमेशा फ्रंट पे उसको कंकैटिनेट करना है। तो जो भी ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है, सॉरी, स्टार्ट में कंकैटिनेट करना है। तो जो भी हमारी वैल्यू पड़ी है उसके आंसर के अंदर, वो हमारे पास कंकैटिनेट हो जाती है उस वैल्यू के अंदर जो हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है इस स्ट्रिंग से। ओके, ओके, ठीक है। तो इसी तरह ये चेक करता जाएगा, पहले 2 के लिए करेगा, देन ये बेस की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर इस फंक्शन के अंदर इंटीजर जो जाएगा n जाएगा 9, और बेस हमारे पास जाएगी 3। तो उसके लिए वो अगेन सारा चेक करेगा वो पैरेंड्रॉम है कि नहीं है। तो बेस 3 में जिस तरह पैरेंड्रोमिक नहीं था, तो वो फंक्शन यहीं पर रिटर्न कर जाएगा फॉल्स। तो हमारा जो आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा। इसके अंदर एक और मजे की चीज है, उसको आगे चलकर डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले एक और चीज देख लेते हैं। इस तरह 4 को, 5 को, 6 को बारी बारी वो चेक करेगा। जहां पे भी उसको मिलेगा कि ये पैरेंड्रोमिक नहीं है, वो रिटर्न कर जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है। कोई भी अगर नंबर है ना हमारे पास, लाइक जैसे हम ले लेते हैं 12, 12 ले लेते हैं, कोई भी नंबर है। अगर 12 - 1, यानी कि हमारे पास नंबर है n, इसका n - 1 क्या होगा? 12 का 11 होगा। कोई भी अगर नंबर है ना, वो अपने से -1 पे जो उसकी कन्वर्जन आएगी वो हमेशा डबल 1 आएगी। कोई भी अगर नंबर है, 11 है ना, 11 × 1 = 11, मेरे पास 1, तो ये मेरे पास 1 1 आया। कोई भी अगर नंबर है हमारे पास, अगर उसकी जो बेस आपने चेक करनी है, उससे -1 पे जो भी बेस आ रही है, 11 आ रही है, उसमें वो हमेशा पैलिंड्रोमिक होगा। अब हम 9 को भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 9, इसकी अगर हम लोग n - 1 बेस निकालें तो वो हमारे पास बनती है 8। 8 पे इसको चेक करें, 8 × 1 = 8, 1, वो हमेशा पैलिंड्रोमिक होगी। वो वाली बेस जो कि नंबर को -1 करके आती है, वो हमेशा पैलिंड्रोमिक होगी, किसी भी नंबर की आप चेक कर लें। ठीक है। तो लेकिन अब मसला यहाँ पे ये है कि सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है, आंसर क्लियर है सबको, ये कोड किस तरह चल रहा है सारा कुछ। हमारे पास एक नंबर आया, हमने उस नंबर के -2 तक लूप चलाया, हर बेस के ऊपर चेक करते गए। कहीं पर भी अगर हमारे पास वो पैरेंड्रोमिक नहीं है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, वरना हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न ट्रू करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज ये है कि कोई भी नंबर ना हर बेस के ऊपर पैरेंड्रोमिक नहीं है। ये फंक्शन कभी भी, ये क्वेश्चन जो है ये कभी भी रिटर्न ट्रू नहीं करेगा। ये फंक्शन हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि कोई भी अगर नंबर है ना, मैंने जैसे आपको बताया, उसकी जो -1 वाली बेस है उस पर तो पैलिंड्रोमिक है, लेकिन उससे नीचे जितनी भी छोटी बेसिस है ना, जिस तरह ये 9 था, ये बड़ा डिजिट था, ये 2 पे तो ठीक है पैलिंड्रोमिक था, लेकिन 3 4 5 पे भी नहीं था। कोई भी नंबर अगर है तो वो कहीं ना कहीं पैलिंड्रोमिक नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वो हर बेस पे पैलिंड्रोमिक एक्ट करे। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये कभी भी रिटर्न ट्रू नहीं करेगा, ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। इसकी हम लोग एग्जांपल इस तरह भी देख रहे, इसको पहले सबमिट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे तो सबमिट हो गया ये, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फॉल्स करते हैं हम इसके अंदर, कि हमेशा हमारा फंक्शन रिटर्न करे फॉल्स। ये अभी भी चलेगा।
एक्सेप्ट हो गया और ये सबमिट भी होगा। तो जो मैंने अभी बात की थी आपको कि ये कभी भी फंक्शन रिटर्न ट्रू नहीं करेगा, उसकी वजह ये है कि कोई भी अगर नंबर आ जाता है वो अ, जरूरी नहीं है कि वो सारी बेसिस के ऊपर ही पैलिंड्रोमिक होगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बेस लाजमी एग्जिस्ट करती होगी जिसपे वो पैलिंड्रोमिक नहीं है। फोर से बस बड़ा जो भी नंबर होगा हमारे पास, और हमारे पास इनपुट जो है उसके कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास मेंशन है कि आपका जो नंबर है वो फोर से क्या कहते हैं, फोर से लेके 10 की पावर 5 तक एग्जिस्ट करेगा। तो ये फंक्शन, ये क्वेश्चन कभी भी ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए ये फॉल्स पे भी सबमिट हो रहा है। होप सो क्लियर हो। अगर आपने ये पूरी लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करनी है आप तब भी कर सकते हैं। उसके बगैर भी अगर आप खाली रिटर्न फॉल्स करें, सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ये है, तो वो तब भी आपकी वर्क करेगी। अब इसकी मैंने रीजनिंग जो निकाली थी वो यही निकाली थी कि उसमें यही मेंशन था कि मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि सारी बेसिस के ऊपर पैलिंड्रोमिक एक्ट करे। कोई ना कोई ऐसी बेस लाजमी मौजूद होती है किसी हर नंबर की कि वो वहां पे पैलिंड्रोमिक नहीं करता। एनी क्वेश्चन? ये यहाँ तक क्लियर है आप सबको? जी सर, क्लियर है। ओके, फिर नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट किसी और ने अगर प्रेजेंट करना है, अच्छा इसकी एक मिनट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम थोड़ा देखना भूल गए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद भी चेक की हुई, लेकिन लॉग एन थी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन निकलेगी, बिकॉज जो ये टू बेस का फंक्शन है ये भी हमारे पास लॉग एन ले रहा है, और जो पैलिंड्रोम हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है वो भी हमारे पास लॉग एन है। वो इसलिए हमारे पास जो ओवरऑल इसकी निकलेगी एन लॉग एन, हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी। नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्रेजेंट कर ले। अ, कोई प्रेजेंट करना चाहेगा? जी फादर बास आप कर सकते हैं। जी सर। ये जो हमारे पास स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी। हमारे पास ये प्रोग्राम स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1528 है शफल स्ट्रिंग। यू आर गिवन a string as an teacher array indexes of the same length. The string s will be shuffled such that the character at the ith position move to the indices at i in the shuffled string. इसमें प्रोग्राम स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा
जिसको स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स और एक इंटीजर्स की एरे दी जाएगी इंडेक्सेस की, और दोनों की लेंथ सेम होगी। और हमने जो करना है वो है कि हमने स्ट्रिंग जो हमें दी गई होगी हमने उसको शफल करना है। जो भी कैरेक्टर हमारे पास लो ith पोजीशन पे होगा ना, जैसे 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, उसे हमें मूव कर देना है। जो जो हमें इंडिसेस एरे दी गई होगी उसके जो उस इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल जो 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, और जो करेक्टर स्ट्रिंग जो हमें दी गई होगी और उसके 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, हम दोनों को जो उसमें हम उसे पुश कर देंगे, बल्कि शफल कर देंगे बेसिकली। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हमें स्ट्रिंग दी गई है, ऐसे कोड लीड और इंडिसेस हमारे हैं 4 5 6 7 और 0 3। यहाँ पे देखें कि कोड लीड उसने ऐसे ये हमारी एस है और ये हमारे इंडिसेस इंटीजर अरे है। जैसे कि है कि सी हमारे पास जो हमारे 0th इंडेक्स है, हम 0th इंडेक्स करेंगे तो हमारे 0 पे ये है। और अगर इंडेक्स पे जो इंडेक्सेस एरे है हमारी उस पे देखें तो हमारा इंडेक्सेस एरे में हमारा 0th इंडेक्स पे पड़ा है 4। तो हम सी को जो हमारी इंडेक्सेस में जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो इंडेक्सेस एरे में वो जो आई की वैल्यू से वो जो आएगा उस पे उस वैल्यू पे हम शिफ्ट कर देंगे। सी 0 पे आई इंडेक्सेस पे आई 4, तो हमने से शिफ्ट कर दिया 4th पोजीशन पे। ऐसे ही हम दूसरी पे गए, जैसे जो हम 1 पे थी और यहाँ पे 1, तो हमने यहाँ पे देखा कि ओ को हम बाद में हमने पोजीशन देखी उसकी इंडेक्सेस एरे में। इंडेक्सेस एरे में आ रही थी पोजीशन उसकी 5, तो हमने ओ को 5 में शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही हम चलते गए आगे, डी में टी की पोजीशन इंडेक्सेस एरे में थी 6, तो हमने इसे 6 में शिफ्ट कर दिया 6। ऐसे ही जितनी भी इसके पोजीशंस होंगी उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें दी गई होंगी जो उसके करेक्टर्स हैं, तो हमने जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग होगा उसे हम उसके करेक्टर्स को हमने उस पोजीशन पे शिफ्ट कर देना है। बेसिकली यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ नहीं आए तो वो पूछना है। क्लियर है सबको? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें। हमारे पास एक दो हमें इनपुट दी गई होंगी। एक होगी हमारे पास स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग जो है कोड लीड, ऐसी ही हमें स्ट्रिंग दी जाएगी। और दूसरी हमारे पास होगी इनपुट इनपुट एरे इंडिसेस, जो 4 5 6 ऐसे एरे ऑफ इंटीजर्स हमें दी गई होगी, और दोनों की लेंथ सेम होगी। ऐसे नहीं है कि एस जैसे इसमें करेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ऐसा ही इसमें भी हैं 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोनों में 8 करेक्टर्स हैं, तो इसलिए हमें ये बात कंफर्म होगी कि इसमें जो इसकी लेंथ है वो सेम है, तो हम दोनों को आपस में शफल कर सकते हैं, तो कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहेगी जो शफल होने से रह जाए। जो हमारी इंडेक्सेस एरे है जो हमें दी गई है उसमें है पोजीशंस, जिसमें हमने जो स्ट्रिंग के करेक्टर्स होंगे हम वन बाय वन हर स्ट्रिंग के करेक्टर को चेक करेंगे। और जैसे हमने फर्स्ट करेक्टर को चेक किया उसके बाद हम उसकी पोजीशन को चेक करेंगे। पोजीशन भी हमें उसी इंडेक्स से मिलेगी जिससे हम लूप करेंगे बेसिकली। और जो हमारी उससे बाद वैल्यू आएगी इससे हमें पोजीशन मिल जाएगी, और हम फिर इस पोजीशन पे जो हमारा ये वाला करेक्टर होगा, जैसे एस 0 में है सी, जो हमारा सी होगा और इंडेक्स 0 पे था 4, हम इसे 4th पोजीशन में शिफ्ट कर देंगे। तो इसी तरह हम जितने भी करेक्टर्स होंगे उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशंस आएंगी,
जैसे कि इसके बाद ओ आएगा वन वन इंडेक्स में, और यहाँ पे आएगा 5, तो हम सी को ओ को फिफ्थ पोजीशन में यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 4 और 5। इसी तरह हम सारी को करेंगे, और जो हमारे पास ऐसे रिजल्टेंट जो स्ट्रिंग आएगी, जो हमारी पोजीशन शफल करके आएगी, जो हम इंडेक्सेस पे इंडेक्सेस जो पोजीशन होंगे उनमें शफल करेंगे, तो वो हम एरे स्ट्रिंग रिटर्न करवा देंगे। क्लियर है? ओके सर, सही है। कोड पे मूव करते हैं। बेसिक सा कोड है। हम पहले रिजल्टेंट अपनी एक एरे रिटर्न इनिशियलाइज करवाएंगे। इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हम जितनी भी लेंथ होगी ना, जो हमारे पास एस लेने यहाँ पे इंडेक्स लेने, हम उतने उसकी जो एरे और स्ट्रिंग्स बना लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 5 लेंथ की एक स्ट्रिंग, मतलब हमारे पास इनपुट है जिसमें 5 इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स भी सेम, इंडेक्सेस एरे भी की सेम लेंथ होगी तो इसकी भी सेम लेंथ होगी, तो हम किसी की भी लेंथ को कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास उतने ही ये एरे ऑफ स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। उसमें ये बाद में क्लियर हो जाएगा ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस पोजीशंस पे बाद में, जैसा कि हम यहाँ पे पोजीशन में शिफ्ट कर रहे थे, फोर हमने फोर्थ पोजीशन में शिफ्ट कर दिया, 5 पे शिफ्ट कर दिया, तो जैसा हम यहाँ पे इसकी पोजीशन को ऐसे पिक करेंगे, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगी हमारी, जैसे सी और डी की हमने पोजीशन चेंज की, और हम यहाँ पे सी पुट कर देंगे और यहाँ पे डी पुट कर देंगे, और बाद में इसी को हम आगे रिटर्न करवा देंगे। उसके बाद हम बारी फोर लूप लगाएंगे, रेंज लेंथ ऑफ एस कर लें या इंडिसेस कर लें, दोनों सेम। उसके बाद हम जो उसके बाद करेक्टर होगा ith पोजीशन में, फॉर एग्जांपल ith पोजीशन में करेक्टर है 0, उसको हम जो उसके बाद इंडेक्सेस में हमारे पास आई, यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो इंडेक्सेस की ith पोजीशन में हमारे पास करेक्टर है 4, तो वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, तो ये ओ जाके शिफ्ट हो जाएगा ये इसकी फोर्थ पोजीशन में। ये दोबारा मैं बना लेता हूँ। ये 0 1 2 3, और ये यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया सी। ऐसे ही उसके बाद अब जितनी भी जिसकी लेंथ ये पूरा चलेगा, ये उसके बाद ये सेकंड इंडेक्स पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 1 पे से मिला ओ, यहाँ पे 1 पे आ गया ओ, फिर ये देखेगा कि इसमें क्या है, जो इंडेक्सेस आ रही है हमारी, इसमें फिफ्थ पोजीशन है उसकी, तो वो इससे फिफ्थ पोजीशन में जो हमारे पास हो है उसे शिफ्ट कर देगा। और ऐसे ये पूरा हमें स्ट्रिंग एक ऐसे हमें इसके जब ये सारा लूप चल जाएगा तो हमें स्ट्रिंग मिल जाएगी एल डबल ई जी। ये हमें एक एरे में पूरी ऐसे हमारी रिजल्टेंट एरे में करेक्टर बाय करेक्टर हमारी जितनी भी पोजीशन होंगी वो सारी आ जाएंगी। उसके बाद हम सीधा जब हमारे पास ये सारा लूप अपना अपना कंप्लीट हो जाएगा, तब हम सीधा उसे जो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये फंक्शन, जैसे आपको क्लियर होगा, ये फंक्शन हम स्ट्रिंग में इसे कंकैटिनेट करके इसे एज अ स्ट्रिंग पास करके हम इसे रिटर्न करवा देंगे, जो हमारी आउटपुट की डिमांड भी है कि हम शफल स्ट्रिंग रिटर्न करें। कोड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो फिर हम से रन करवा कर देख लेते हैं।
हमारा हो गया, सबमिट कर लेते हैं। तो अब इसके बाद जाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम इसमें एक ही लूप यूज कर रहे हैं और वो तकरीबन कुछ नहीं कर रहे। और उसके बाद हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी होगी O ऑफ n, क्योंकि हमने एक रिजल्टेंट एरे यहाँ पे यूज की है जो n टाइम्स कैरेक्टर्स आएंगे जितनी लेंथ होगी एज की एंटिसिस की। क्लियर है सबको? आई थिंक अगर सबको क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोई और आप में से प्रेजेंट करना चाहेगा? अ, अगर किसी ने प्रेजेंट नहीं करना तो हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्क्रीन मेरी विजिबल है? यस जी सर, विजिबल है। विजिबल है। क्वेश्चन है हमारे पास 973, के क्लोजेस्ट पॉइंट टू पोजीशन। Given an array of points where points I is equal to x and y, represents a point on xy plane and an integer k, return the k closest point to the origin of O. The distance between 2 points on xy plane is Euclidean distance, ये कोई फार्मूला दिया हुआ है। You may return the answer in any order. The answer is guaranteed to be unique, except for the order that is in. आंसर हमारे पास यूनिक होगा, यानी कि आई थिंक इसका ये मतलब है कि आंसर हमारे पास डिफरेंट होगा हर दफ़ा या हर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है। इस एग्जाम्पल को देखें ना तो हमारे पास इस एग्जाम्पल को देखें ना तो हमारे पास क्या है, ये ग्राफ दिया गया है। ये इसका ओरिजिन है 0 0, ये पॉइंट। ये पॉइंट इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट दिएंगे 1 और 3। अगर इस 1 को देखें और इस 3 को देखें ना तो एक ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास इसके अकॉर्डिंग। और सेकंड है -2 और 2। -2 का मतलब है कि हम एक्स के डैश वाली साइड पे देखेंगे। ये आ गया -2 और दूसरा आ गया 2। दूसरा 2 पॉजिटिव का है तो हम वाई के पॉजिटिव साइड पे देखेंगे। तो एक पॉइंट ये बना हुआ है हमारे पास। ये फर्स्ट, इसे फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, ऐसे सेकंड कंडीशन कर लेंगे, ये कोई मसला नहीं है। हमने बेसिकली क्या करना है, हमने उस पॉइंट को रिटर्न करवाना है जो ओरिजिन यानी 0 0 के करीब है। तो अगर देखें तो 0 के करीब ये वाला पॉइंट ज़्यादा है, इसका फासला थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हमने बेसिकली, ये जो पॉइंट है ना बेसिकली ये थोड़ा सा ज़्यादा है ओरिजिन के, तो ये पॉइंट ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को रिटर्न करवाना है। क्वेश्चन सबको क्लियर हो चुका है? फिर एक दफा रिपीट कर दें। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन है 1 और 3 का क्या मतलब है कि एक पॉइंट ये है, और -2 और 2 का ये मतलब है कि एक पॉइंट ये है। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो आपने उस पॉइंट को रिटर्न करवाना है जो पॉइंट इस 0 के ज़्यादा करीब है। तो 0 के करीब ये वाला है या ये वाला है? डेफिनेटली ये वाला पॉइंट 0 के ज़्यादा करीब है।
तो इस पॉइंट के जो हमारे पास ग्राफ पे ये डायरेक्शन है वो 2 और -2 की हैं, और इस पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो 1 और 3 की हैं। हमने इस वाले डायरेक्शन को अपनी आउटपुट एरे में शो करवाना है। आपको क्लियर हो गया? हाँ जी सर, यानी कि जो वो वाला पॉइंट जो ओरिजिन के करीब है उसके जी, कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन रिटर्न के करवा करीब, देने हमने। एग्जैक्टली जो ओरिजिन के करीब है। ठीक हो गया, गॉट इट। ओके, तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है ना जो एक्सक्यूज मी फार्मूला सर। बेसिकली। जी। सर ये इसमें k = 1 का क्या मतलब है? के इज इक्वल टू 1 का ये मतलब है कि जैसे कि देखें, इस केस में देखें ना, इस एग्जांपल के केस में देखें तो हमारे पास, देखें, फर्ज करें, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, इसे ड्रा करते हैं, इसी ग्राफ को देखते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ये है। फर्ज करें एक पॉइंट हमारे पास ये है, और एक पॉइंट फर्ज करें हमारे पास ये है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। अगर अब हम के की वैल्यू को रखते हैं 1 और हम कोई पॉइंट रिटर्न करवाते हैं, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? डेफिनेटली ये वाला होगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर के की वैल्यू 2 होगी ना, तो एक पॉइंट तो ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा, क्योंकि हमने 2 पॉइंट सब रिटर्न करवाने हैं। अगर के की वैल्यू 3 होगी तो तीसरा पॉइंट ये होगा, जो ओरिजिन के ज़्यादा करीब है। तो के की वैल्यू 1 का इस केस में ये मतलब है कि आपने सिर्फ एक पॉइंट को रिटर्न करवाना है जो ज़्यादा नज़दीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया? जी जी, थैंक यू। ओके। अब ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है उन्होंने डिस्टेंस का, कि आपने इन दोनों पॉइंट्स का, बेसिकली एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, आपने इन पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, ये उस चीज़ का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखें, ये पॉइंट है 1 और 3, ये 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली। अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें ना, तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे मैं 2 वैल्यू बना देता हूँ, 1 मिनट। अब इसको लेते हैं 1 और 3 को, ये आ गया 1 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ आ गया प्लस, और ये आ गया 3 का स्क्वायर। ये जो ऊपर वाला फार्मूला है ना, हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जब इन दोनों का स्क्वायर लिया हमने, तो ये 9 आ गया और ये +1 आ गया, विच इज 10, ठीक है। तो ये जो 10 है ना, बेसिकली ये डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया, ये देखें, ये 10 है, ये 10 उस फार्मूले के अकॉर्डिंग है जो ऊपर लिखा हुआ है। 10 आ गया इनका डिस्टेंस, और अब आगे ये दोनों पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो ये हमारे पास एक एरे बन गई। अब इस सेकंड एरे को देखते हैं, तो अगेन वही फार्मूला, एक एक्स एक्सिस का स्केयर लेंगे और एक वाई एक्सिस का स्केयर लेंगे। इन दोनों का जब स्केयर लिया तो ये भी आ गया 4, तो ये भी आ गया 4, दोनों को प्लस किया 8 आ गया, 8 यहाँ पे लिख देंगे। और अब 8 के बाद क्या आ जाएगा? वो पॉइंट्स जिसकी वजह से 8 आया है। तो ये हमारे पास 2 लिस्ट बन गई। तो यहाँ पे ये रहा 8 एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। अब इसमें ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, दोनों एरे में, ये बेसिकली डिस्टेंस है। हमने दोनों में से जो स्मॉलर डिस्टेंस है ना, बेसिकली जैसे इस केस में देखें तो ये स्मॉलर है हमारे पास, 8, 8 डिस्टेंस है बेसिकली। अब इस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को हमने, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपने स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के जो नंबर्स है ना, जिनकी वजह से वो डिस्टेंस बना है, या ओरिजिन कह रहे हैं सिंपली आप, आपने उसे रिटर्न करवाना है। तो हमने इस, ये जो डिस्टेंस है ना, बेसिकली इस, ये जिनकी वजह से बना है, हमने उन्हें रिटर्न करवाना है। तो इस तरह ये आउटपुट है में ये हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आते हैं। आपको ये पॉइंट सबको क्लियर हो चुका है?
जी सर, क्लियर है। ओके। तो यहाँ पे अब के क्या करेगा? के के को समझने के लिए ना हम, के मैंने आपको जो जैसे बताई है कि के बेसिकली क्या करेगा। के की वैल्यू वन का क्या मतलब है कि जब लूप चलेगी तो लूप देखेगी कि ये जो पॉइंट है इसे रिटर्न करवा दें। तो जब ये रिटर्न होगा तो के की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो डेफिनेटली वहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर के की वैल्यू टू होती तो ये पॉइंट भी रिटर्न होता। जैसे कि यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर टू में देखें ना, तो यहाँ पे तीन पॉइंट्स हैं, के की वैल्यू टू है। तो इसका क्या मतलब है कि इनमें से दो पॉइंट्स को हमने रिटर्न किया है। अब कोड को देखते हैं। बेसिकली ये सारी की सारी जो अप्रोच है ना, वो हम हीप के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, इसलिए हम डायरेक्ट कोड की तरफ आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपने वही दिखाइएगा ग्राफ। आपने ग्राफ के ऊपर बताया था कि हमने नियरेस्ट फाइंड आउट करना है के की लॉजिक में ना, और अभी आपने जी वो मैम। डिलीट कर दिया, आपने लिखा और आपने कहा कि स्मॉलेस्ट। मैम स्मॉलेस्ट वो कोई मसला नहीं, वो नियरेस्ट ही आप उसे समझ लें। क्योंकि वो जो आया ना, वो 10 और जो 8 आए थे, वो बेसिकली डिस्टेंस था ओरिजिन के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ना बेसिकली, वो डेफिनेटली उसका कि ये मतलब है कि वो ओरिजिन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। जी। ओके, ठीक है। ओके। लेकिन सर तो हमने, जी जी। वो जो दूसरा पॉइंट प्लॉट करा था ग्राफ पे, वो तो थोड़ा दूर प्लॉट हुआ था, लेकिन उसका डिस्टेंस कम आ रहा है, 8 आ रहा था, तो हम उसको सिलेक्ट कर रहे थे। इस पॉइंट, ये पॉइंट देखें, ये मेंशन किया हुआ है। इस जो ये वाला पॉइंट है ना, ये नज़दीक है। ठीक है ना, ये देखें, वो डेफिनेटली वैसे ही पता चल रहा है। इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास 8 है, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास 10 है। ये देखें, ये 10 है, ये 10 इसका है, और ये 8 है। तो इसे हमने रिटर्न करना है। ओके ओके, ठीक। अब इसे कैसे किया है वो अब कोड को देखें। कोड में सबसे पहले हमने मिन हीप को इनिशियलाइज करवाया, यानी कि कोड के इस पॉइंट पे ये बेसिकली एक सिंपल लिस्ट है जिसे हमने इनिशियलाइज करवाया। अब हमने क्या किया, हमने दोनों को लिया एक्स और वाई को, यानी कि एक ये एलिमेंट वन और एक ये वाला एलिमेंट। इन दोनों पर हमने फार्मूला लगाया जो मैंने आपको दिखाया था, शो किया था आपको, वन का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर। इस फार्मूले की वजह से हमारे पास डिस्टेंस आया जो था 10। ठीक है, इसे हमने डिस्टेंस में स्टोर कर दिया। यानी कि जब ये पॉइंट चलेगा ना बेसिकली, तो हमारे पास कुछ ये हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और हमने इस पॉइंट पे क्या किया, अपनी इस वाली लिस्ट में, इस वाली लिस्ट के देखें इंडेक्सिंग है इसकी, इस वाली लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे हमने क्या स्टोर किया, डिस्टेंस को, एक्स को और वाई को। यानी कि इस लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे हमारे पास 10 पड़ा हुआ है, वन पड़ा हुआ है और थ्री पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस लिस्ट के वन इंडेक्स पे क्या है, वन इंडेक्स पे इसके इस पर आ जाए, तो वन इंडेक्स पर 8 पड़ा हुआ है, नेगेटिव टू पड़ा हुआ है और टू पड़ा हुआ है। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? अब आ जाए हीप क्यू डॉट हीपीपाई। अब इस पॉइंट पे हमारी ये लिस्ट बेसिकली हीप में चेंज हो रही है। अभी तक ये लिस्ट थी, लेकिन जब ये फंक्शन हमने लगाया ना बेसिकली ये वाला, तो इसने क्या किया, इसने ये जो हमारी लिस्ट थी इसे हीप में चेंज कर दिया। इस पर हमने हीपी फाइव का फंक्शन लगाया। अब हीपी फाइव का क्या चीज़ है, हीपी फाइव बेसिकली क्या करता है कि इनमें से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ना बेसिकली, जैसे इस केस में 8 है, इसे वो स्टार्टिंग में ले जाएगा। यानी कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये इनके चेंज करेगा इंडिसेस को। यानी कि ये जो 8 है ना बेसिकली वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो 10 जो है वो एंड पे चला जाएगा। यानी कि अगर आप इसे समझें तो इसका हमारे पास हो जाएगा जीरो, इसका इंडेक्स जीरो हो जाएगा, इसका इंडेक्स वन हो जाएगा। मैं यहाँ पे अलग से ड्रा नहीं कर रहा, सिंपली क्या होगा, ये जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, ये वन इंडेक्स पे आ जाएगा। जेड का हमने क्या कहते हैं अगेन,
नई इनिशियल्स को आया था जिसमें हम रिजल्ट को शो करेंगे। अब आती है के यहाँ पे आ जाएगा। अब के क्या करेगा, के करेगा कि जब तक के की वैल्यू 0 से बड़ी है, जैसे कि इस केस में के की वैल्यू हमें पास 1 है। अब ये फॉर वाइल लूप में इंटर होगा। अब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है एक्स और वाई, इन पर हम क्या लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे हीप पॉप का। अब देखें हीप में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास। हीप में हमारे पास पहले 10 पड़ा हुआ है, पहले 8 पड़ा हुआ है, फिर 10 पड़ा हुआ है। पहले पॉप होगा 8, ठीक है, पहले 8 पॉप होगा। जब 8 पॉप हुआ इस यहाँ पे, तो यानी कि ये पॉप हो गया। 8, सिर्फ 8 नहीं पॉप हुआ, ये भी पॉप हुआ क्योंकि ये 8 के साथ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा कुछ पॉप हो गया। तो जब ये पॉप हुआ तो हमने क्या कहा कि जब ये सारा पॉइंट पॉप हो ना, आप सिंपली क्या करो, इसके जो एक्स और वाई है ना, जो इस केस में -2 और 2 है, डिस्टेंस को हमने छोड़ दिया। देखें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऊपर डिस्टेंस लिखा हुआ है इस पॉइंट पे, देखें। हमने यहाँ पे डिस्टेंस को छोड़ दिया और हमने कहा ये जो पॉइंट्स पॉप हुए हैं ना, आप इन पॉइंट्स को रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर दें और के को डिक्रीमेंट कर दें 1 से। यानी कि एक दफ़ा ये सारी वाइल लूप हमारे पास चली गई और अब क्या हुआ, के डिक्रीमेंट हो गया, के की वैल्यू 0 होगी। के की वैल्यू जब 0 हुई तो हमारे पास डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो वाइल लूप चलेगी नहीं। तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अब रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो सिंपली ये हमारे पास रिटर्न हो गया। आप सबको कोड की समझ आ चुकी है कि कोड की वर्किंग कैसे है। यस सर। यस सर, क्लियर है। इस, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको रन करके उसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। ओके, ये शो नहीं कर रहा। जो इसकी आएगी ना हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो आएगी क्योंकि हम हीप को यूज़ कर रहे हैं ना बेसिकली, तो हीप की वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए एन के लोग एन। एक दफ़ा तो हम हीप को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो एक दफ़ा तो हीप की वजह से आएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे पॉप का ऑपरेशन कर रहे हैं हीप पर, तो ये जो पॉप का ऑपरेशन है ना, ये चलेगा ऑल ओवर एन में, ठीक है। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे ना, तो हमारे पास जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी, वो निकलेगी एन प्लस एन लोग एन, आई थिंक ये इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी। आई थिंक अगर सबको क्लियर है तो सेशन का टाइम भी सर हमारे पास कंप्लीट हो इसको चुका है। हीप के बगैर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस तरीके से, या लाजमी हीप के साथ करना, या ये यहाँ ऑप्टिमाइज्ड पर अप्रोच है हीप के साथ? यहाँ पर हमारे पास अगर देखें ना, तो डिवाइड एंड कॉन्कर लिखा हुआ है, यानी कि इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हीप का फंक्शन लिखा हुआ है, तो सिंपली हीप के थ्रू किया था। सॉर्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं इससे, और क्विक सेलेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि और भी मेथड्स हैं इनके। सही है, ठीक हो गया। तो ये कोड भी ना आप शेयर कर दीजिएगा चैट, ठीक है। जी मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पर सोल्यूशन में हीप के थ्रू है, और ये देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लोग के, और फिर पॉप का ऑपरेशन है, तो इस तरह से ये आएगी यहाँ पे एन लोग के एन। लेकिन ये बाइनरी हीप है, ये कुछ और चीज़ है। चलिए ठीक है, कोड का मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। हाफिज।